नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए एक जागरूकता लेकर आते हैं, एक अभियान लेकर आते हैं जिसके साथ जुड़कर आप प्रकृति के तमाम उन गुणों के बारे में जान पाते हैं जिनका उत्सर्जन हम सभी के लिए ही हुआ है। ईश्वर ने प्रकृति का उत्सर्जन किया है ताकि मनुष्य और प्राणी मात्र सुख और सुखी जीवन व्यतीत करें, लेकिन इसका सदुपयोग करना हम सबका कर्तव्य है। और आज के इस दौर में हम उसी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जैसे प्रकृति हमारा संरक्षण करती है, ऐसे ही हमें भी प्रकृति का संरक्षण करना होता है। ये एक जीवन चक्र है। इसको सही मायने में समझना हम सभी के लिए जरूरी है। तभी जब हम समझ पाते हैं, तभी हम अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख पाते हैं, अपने आप को स्वस्थ और एक निरोगी काया दे पाते हैं। नियमबद्ध दिनचर्या बेहद जरूरी है। तो इस कार्यक्रम में रोजाना नए नए विषयों पर यानी रोगों पर चर्चा होती है और उनके उपचार और समाधान भी बताए जाते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें जो जानकारियां हमें मिलती हैं हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी होती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम तमाम ऐसे पुरुषों के बारे में बात करने जा रहे हैं, खास तौर पर युवा वर्ग के बारे में। कहते हैं कि यौवन धात के माध्यम से ही एक निखार लाता है। ऐसे में जब धात का पतला हो जाना और ऐसे में व्यक्ति के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। हालांकि ये गुप्त रोगों की श्रेणी में आता है। बहुत सारे युवा इस चक्कर में अपना जीवन खराब कर लेते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं अपनी जो भी परेशानी होती है। डिप्रेशन में चले जाना या तनावग्रस्त हो जाना, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर धात क्या होती है, कैसे इसका उत्सर्जन होता है और कैसे इसका पतलापन होना नुकसानदायक होता है। देखिए, जो इंसान का बीज है वो धात है। अच्छा। यदि ये पतली पड़ जाती है तो स्थान पे प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जीवन साथी को भी संतोष नहीं कर सकते। और आदमी स्वयं अपनी गलतियों से इसको पतला करता है। जब भी लड़की 11 से 12 साल के अंदर जाती है, उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है। जब लड़का 14 से 15 साल में जाता है तो उसकी धात शुरू हो जाती है। अब उस टाइम उसको किसी गलत स्ट्रेटजी का सहारा मिल गया तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। और जो जगह जगह लगे हुए हैं बोर्ड के, हम ये समस्या हल करते हैं, पैसा बर्बाद करना, वहां से कोई ठीक होके नहीं आया। क्योंकि मेरे पास तभी मरीज आता है जब सब जगह वो लूट लेता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूं, ना तो मैं रोगी से पूछता हूँ कि आपको तकलीफ क्या है, ना किसी मशीन से टेस्ट करता हूँ, ना किसी किस्म की हिस्ट्री पूछता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं।
उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60%, एक महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं जी। और यहाँ पे हर एक रोग का गारंटी से इलाज है, इसकी पूरी सफलता है। क्योंकि जड़ी बूटियाँ जीवन दान देती है, मृत्यु नहीं देती, परंतु परहेज सकता है। परहेज करेंगे दवाई लाभ करेगी, परहेज नहीं करेंगे दवाई कुछ नहीं करेगी। और जो नुस्खा अभी मैं आपको टीवी के माध्यम से बताने जा रहा हूं, इस नुस्खे को आप अपना सकते हैं। जैसे आपको धात शुरू हुई तो आपको किसी के पास आने जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर बैठ के इलाज कर सकते हैं। धात का पता ऐसे लगता है कि सुबह जब आप पेशाब करेंगे तो सबसे पहले आपको चिकना पदार्थ निकलेगा पेशाब में, दूध जैसा रंग होगा। फिर जब पेशाब थोड़ा सा रह जाएगा तो उसमें फिर लेस ऐसा निकलेगा। ये धात है। दूसरा इसका तरीका है टेस्ट करने का, शीशे का गिलास लें, सुबह सो के जब उठे जो पेशाब करना हो सारा उस शीशे के गिलास में करें, उसको ढक के रख दें। 4 घंटे के बाद आप देखेंगे कि गिलास के पैंदे में आप चिकना सा पदार्थ गाढ़ा सा बैठा है, वो धात है। अब शीर्ष के फूल तो अपने बसंत ऋतु में आते हैं। जब इस शीर्ष में फूल आते हैं, फूल इकट्ठे कर लें आप, जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो उतने कर ले, खराब होने के लिए। और शीर्ष की छाल कृष्ण पक्ष में उतारें और जिस पेड़ से छाल उतारनी है वहां पे पहले ही आप गाय का ताजा गोबर और एक ऐसा प्लास्टिक ले जाएं जो उसके ऊपर आप बड़े आराम से बांध सकें, और उसके ऊपर बांधने के लिए कोई भी रस्सी या प्लास्टिक ले जाएं। तो छाल उतार लें आप कम से कम 2 किलो। 2 किलो छाल उतार करके घर लाके धो के उसको छाया में सुखाएं, और जहाँ से छाल उतारी वहाँ पर गोबर लगा के ऊपर प्लास्टिक रखे और रस्सी से किस चीज़ से उस प्लास्टिक को बांध दे ताकि वहाँ से छूटे ना और गोबर के अंदर नमी रहेगी। तो जो आपने छाल उतारी है वो शीर्ष के पेड़ में 6 महीने में पूरी हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और यदि ऐसा नहीं किया तो छाल तो आस्ता आस्ता बढ़ती जाएगी, परंतु उस पेड़ के अंदर जिस लकड़ी के ऊपर की छाल हटाई है वो लकड़ी सूख जाएगी। लकड़ी सूखने के बाद पेड़ के ऊपर पूरे पे बुरा असर पड़ेगा। तो कभी भी पेड़ के ऊपर दुष्ट प्रभाव मत पड़ने दें। अब शीर्ष के फूल और शीर्ष की छाल सूखी आप 20-20 ग्राम पीस के 40 ग्राम रख लें। अब 40 ग्राम जब खत्म होगी दोबारा 40 ग्राम कर लें, इसको पीस के मिला देना। और इसमें 40 ग्राम में 40 ग्राम आपने सेला मिश्री पीस के मिलानी है। 80 ग्राम हो गया अभी। अब 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, यानी 5 ग्राम सुबह लेंगे, 5 ग्राम शाम को लेंगे, 10 ग्राम रोज गई। ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पीना है। आपकी धात ऐसे बंद होगी जैसे बक्से में सामान रख के ताला लगा के बक्सा बंद हो गया। अब ये जब तक चाबी से ताला नहीं खोलेंगे सामान नहीं निकलेगा।
और जिनके शुक्राणु कम है उनके लिए रामबाण है। परंतु दो चीजों पर ध्यान रखना कि रात ठीक 9 सोना, सुबह 4 बजे उठना, और खाना जो भी खाना है उस अनाज का छिलका नहीं उतारना। चोकर जो हम निकालते हैं वो नहीं निकालने। दाल सब्जी छिलके वाली लेनी, धुली दाल या छिली हुई सब्जी नहीं लेनी। नमक हमेशा सिंधा या काला लेना, आयोडीन नमक नहीं लेना। लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, काली का जितना मर्जी करें। दाल सब्जी जो भी आपने बनानी उसमें छौंक नहीं लगाना, उबाल करके ऐसे लेनी। और ताज़ा खाना खाना, यानी कि अभी खाना बना लिया, ठंडा होने के बाद फिर खाते हैं, वो नुकसान करेगा। दाल सब्जी भी ताज़ी ताज़ी बना के लेनी। इसके साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराए खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। फिर इसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें। 5 मिनट के बाद उठ करके, दिन का टाइम है तो 20 से 25 मिनट तक आप थोड़ी सैर कर लें। फिर 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठे, जो भी काम करना करें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। और खाना खा के 5 मिनट वज्रासन से उठ के आपको अब आधा घंटा सैर करनी है। परंतु खाना खाने में 1 घंटा लगाना, सुबह भी शाम को भी। यानी कि फटाफट खाना खाया, वज्रासन बैठे और फिर अपने सैर में लगे, नहीं। जितना खाना आप अच्छी तरह चबा के खाएंगे उतना ही लीवर आपका तेजी से काम करेगा। लहसुन प्याज अदरक का रस पानी में मिला के पिएंगे तो आपका लीवर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा, खाना पचेगा। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नॉर्मल रहेगा। अब गुर्दे में जाके जो भी आपका खाया पिया गया वो बिल्कुल फिल्टर होके शुद्ध खून तिल्ली को मिलेगा। तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन फेफड़े देंगे, खून साफ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा। परंतु जब आप बर्गर, पिज्जा, मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, चीनी, इसका प्रयोग अधिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। चीनी का नाम तो मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है। इसके साथ जो चीज खाई जाती है ना, चीनी खुद पचती है ना उसको पचने देती। गुड़ बिना मसाले का आप जितना खाना चाहें उतना खा सकते हैं, परंतु मसाले वाला गुड़ भी नहीं खाना, नहीं तो आपको उल्टा असर होगा। तो दर्शकों, चीनी ये केवल एक रोग के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि शरीर में तमाम अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करने के लिए सबसे पहला जो नाम आता है चीनी का होता है। चीनी हालांकि मिठास ऐसा माना जाता है, मिठास का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन ये मिठास कृत्रिम है, ये प्राकृतिक मिठास नहीं है। इसका विकल्प हमें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में लेकर जरूर आना चाहिए। जैसे कि चीनी के विकल्प में हो सकता है शहद, चीनी के विकल्प में हो सकती है मिश्री, चीनी के विकल्प में आप खांड, या और भी कई चीजें ऐसी होती हैं, गुड़, लेकिन बिना मसाले का गुड़, ये सब आप चीनी के विकल्प में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चीनी का सीधे सीधे यदि प्रयोग आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं तो ये समझें कि ना चाहते हुए भी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को
अकस्मात शुगर हो जाती है, खून पतला या काफी गाढ़ा हो जाता है, तो वो सब चीनी के कारण ही होता है। तो आज से ही सबसे पहला काम आप चीनी को अपने जीवन से धीरे धीरे दूर करने का